देखें अगर चुनाव फेयर हुआ, जैसे आजकल का प्रश्न है कि सिस्टम ने बहुत ज्यादा दखल नहीं दिया। फेयर मतलब जैसे मीरापुर का चुनाव की बात कर रहे हैं आप? फेयर मतलब बंगाल का चुनाव, फेयर मतलब हरियाणा का चुनाव, फेयर मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, फेयर मतलब बिहार का चुनाव। अगर उन 4 स्टेट के जैसा चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन पर बहुत आजकल एलिगेशन लगते रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव वापसी नहीं कर पाएंगे। फेयर नहीं हुआ तो फेयर हुआ चुनाव तो अखिलेश यादव जो है वो 2027 में चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन सारा डिपेंड जनता के मूड पे नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो। अगर मैं जयंत चौधरी की बात करूं, 27 के चुनाव को लेकर काफी चर्चा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जाट समाज के जो अक्सर लोग हैं वो कहते हैं कि बेशक वो वहां हैं लेकिन वहां वो दम नहीं दिखता जयंत में। अखिलेश यादव के साथ थे, बराबर की सीट मिलती थी, अब तो जाते हैं चुपचाप से रहते हैं, मेरे को पता भी नहीं चलता क्या बयानबाजी चल रही है। 27 के चुनाव में जयंत चौधरी की कितनी बड़ी भूमिका रही? पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, कितनी सीटों पर बात बननी चाहिए कम से कम? देखिए, जहाँ तक जयंत चौधरी का प्रश्न है तो वो बड़े कंफर्ट जोन में है। वो जीवन में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो वो बियर करते हैं और उनको इससे ज़्यादा की मुझे लगता है कि उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन समाज में रोष है कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि वो नेचुरल जो है वो लोकदल का जो कार्यकर्ता रहा है वो लंबे समय से नेचुरली वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहता है। जब सत्ता किसी की भी हो वो जनता की आवाज़ को उठाता रहता है, लड़ता रहता है। लेकिन अब उसे अब ऐसा अवसर मिल नहीं रहा। तो जयंत चौधरी जो हैं वो, लेकिन उनको पर्सनली वो कंफर्ट जोन में है। विरोध की राजनीति से उन्होंने खुद को बचा लिया है। विरोध की राजनीति वो नहीं करना चाहते। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है तो अपने लोगों के 4 काम भी करा लेते हैं। तो उनके मन में ये भी बात आती है कि विरोध करके वो क्या हासिल करेंगे। तो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है पथरीला, एक रास्ता है फूलों का रास्ता। उन्होंने फूलों का रास्ता चुना, कांटों का रास्ता उन्होंने नहीं चुना। कांटों का रास्ता जो है वो उनके कार्यकर्ता लंबे समय से चल रहे हैं। ये एक अलग थ्योरी है, मगर आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों से खुद को बचा करके सिंपली गवर्नमेंट में है वो, आप ये नहीं कह सकते इग्नोर किए जा रहे हैं। चांस है कुछ अखिलेश यादव से बातचीत का इस बार 27 के चुनाव में? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर के चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जो है वो बिल्कुल उनकी तरफ से काफ़ी नाखुश है और ना जयंत चाहते हैं। जयंत ने भारतीय जनता पार्टी से 40 सीटें मांगी है इस बार के विधानसभा चुनाव 40 सीटें मांगी है। बहुत अधिक संभावना है कि 15 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे सकती है। 15 तक की बात हो सकती है। 7-8 विधायक वो अपने जिता के ले जाएंगे, उनका कोटा पूरा होता है। इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से ये रही है कि वो क्षेत्रीय दल को खत्म कर देती है, उसके वोट बैंक को खत्म कर देती है। जैसे मैं जयंत चौधरी की बात करूं, इनके पास मुस्लिम वोट बैंक भी था, जाट भी था। फिलहाल की मैं स्थिति की बात करूं, जाटों में 2 फाड़ कर दिया। अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें, हम कवर कर रहे थे आपके साथ, तो एक जाट संजीव बालियान की तरफ है जो भाजपा वाला जाट है, एक जाट जो चौधरी चरण सिंह की तरफ है जिनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी से जुड़ते ही इनका मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो गया। धीरे धीरे थोड़ा वोट बैंक कम होता चला जा रहा है। तो क्या ये सच्चाई है कि बीजेपी धीरे धीरे क्षेत्रीय दल को खत्म कर रही है? हाँ, तो सबको दिखाई देता है ना, जिसके साथ जाते हैं। देखो ये ना सिंपली, किसी ने कहा था कि दरिया जब समंदर में मिल जाता है तो वो दरिया नहीं रहता है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो वो छोटी पार्टी आकर उसे मिलती है तो उनका वजूद नष्ट हो जाता है। पहले कांग्रेस यही काम करती थी। इसमें बीजेपी का नेचुरल फॉल्ट नहीं है ये। मतलब आप इसको समझे कि बीजेपी का खुद का फॉल्ट है ये, बीजेपी ऐसा करती है। ये जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इसकी तो 10 मिसाल हैं, 10 उदाहरण हैं। जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो ऐसा करती हैं, बीजेपी थोड़ा ज़्यादा करती है। लेकिन यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं थोड़ा उल्टा हुआ है। यहाँ ये हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जाट नेता थे जयंत चौधरी के आने के बाद से वो समाप्त हो गए। बताइए उनकी क्या सक्रियता है। संजीव बालियान का एक ओरा था, मुजफ्फरनगर की राजनीति में उनका दबदबा था। तो संजीव बालियान आज कहाँ खड़े हैं? तो बहुत सारे नाम हैं। उमेश मलिक, वो कम से कम बुढ़ाना बेल्ट में एक नेता के तौर पर थे। बताइए वो कहाँ खड़े हैं? एक करके सब। अब तो एक योगेश चौधरी मथुरा में कोई बचे हैं, नहीं तो आप मोहित बालियान तो थे, कहाँ स्टैंड करते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे तो जो जाट थे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सतपाल मलिक तो खैर चले ही गए। और एक वाइस प्रेसिडेंट वीपी थे तो वो अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो इस नज़रिए से भी अगर हम देखें, पॉलिटिक्स समझने की इसको कोशिश करें गहराई के साथ, तो ये तो स्पष्ट दिखाई देता है ना कि यहाँ तो उल्टा हुआ है। यहाँ लोकदल कहाँ खत्म हुई है, यहाँ तो बीजेपी के जाट नेता खत्म हुए हैं।
अगर मैं मतलब उनका मानना ये है कि हमारा काम चल रहा है जयंत चौधरी से, तो हमें किसी और की जरूरत क्या है। वोट तो बीजेपी को देगा ना जाट, 80 to 90%, 80 to 90% तो जाट, भाई जो 40 से 50% जयंत चौधरी ले जाते थे विपक्ष में वोट, अब वो भी बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन अगर आज की स्थिति से परत अगले कुछ चुनाव में जयंत चौधरी साइड हटते हैं तो क्या वोटिंग परसेंटेज उनको मिलेगा जो पहले मिलता था? नहीं, क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है, फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी राजनीति की। बहुत जो उनके नहीं, वो उसके बाद भी समस्या आएगी। जो उनके लॉयल लोग हैं वही उनके साथ जुड़े रहेंगे। जो लॉयल लोग हैं। एक सवाल मेरा है कांग्रेस को लेकर, 27 का चुनाव है, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? 80 सीटों में 6 सीटें कांग्रेस ने जीती इस बार लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, फिलहाल की मैं स्थिति की बात करूं। अपोजिशन की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो स्टेट पॉलिटिक्स करती हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो स्टेट पॉलिटिक्स करती है, जो सेंटर पॉलिटिक्स करती है, उनकी बात तो अलग है ही। वे कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती। कांग्रेस के पास एक वजूद है, कांग्रेस के पास वकीलों की एक टीम है, कांग्रेस के पास दम है, उनके पास राहुल गांधी जैसा बोल्ड नेता है जिसकी कोई नब्ज वो दबा नहीं पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की जरूरत है। कम से कम जो बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, वो जो हरियाणा में हुआ है, वो जो महाराष्ट्र में हुआ है, वो जो बिहार में हुआ, वो उसको देखते हुए एक मजबूत साथी की ज़रूरत है। एक नैरेटिव बनाने में, एक मोमेंटम बनाने में, अपने साथी को साथ लेकर लड़ने में कांग्रेस जो है वो मजबूत है। उनके पास 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप उनकी स्थिति तो को आप कैसे भी समझ लें, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बहुत 2014-2019 की तुलना में कांग्रेस बेटर पोजीशन में है 2027 में। एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी होने के नाते मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ फिलहाल आपसे, यूपी में वो मजबूत नहीं दिखाई देती। कारण क्या है? इतनी पुरानी पार्टी, नेशनल पार्टी होने के बाद यूपी में सबसे कम कमजोर क्यों है? क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिक्स हावी हो गई, क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो गए और कार्यकर्ता जो है इनके धीरे धीरे खत्म होते रहे। देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स में क्या है कि स्टेट पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा कंट्रोल है, वो है डीएम और एसपी का। लोगों की समस्याएं होती हैं छोटी छोटी और वे कंट्रोल में होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के। वहाँ सरकार कांग्रेस की रही नहीं, तो कार्यकर्ता जो बने वे उन छोटे छोटे काम कराने के लिए, जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता बने, वे उन राजनीतिक पार्टियों बने जिनके माध्यम से काम हो रहा था। तो धीरे धीरे कांग्रेस का कार्यकर्ता समाप्त होता गया। अब उनके पास में बूथ लेवल पे, ग्राउंड पे कोई कार्यकर्ता है नहीं, ना कोई इतना सक्षम है जो राशन कार्ड बनवा दे, ना कोई इतना सक्षम है कि थाने पुलिस से किसी मदद करा दे, किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा जा रहा है तो उसकी मदद करा दे। तो चूंकि पावर में लंबे समय तक नहीं रही, कांग्रेस जो है वो पावर में लंबे समय तक नहीं रही। 90 के दशक के बाद में 36 साल से ज़्यादा हो गए कांग्रेस पावर में नहीं रही, ना किसी पार्टी के गठबंधन में पावर में आई। इसलिए पावर में ना रहने की वजह से 36 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है। आज जो कार्यकर्ता है वो 20 से 30 साल के बीच का कार्यकर्ता, 35 साल के बीच का होता है, और वो कांग्रेस के राज में उसने देखा ही नहीं। तो उनके पास 0 कार्यकर्ता है। नुकसानदायक तो है ये। ऑब्वियसली कार्यकर्ता क्या करेगा? कार्यकर्ता ने वो नैरेटिव बना सकते हैं, वो मंचों से भाषण दे सकते हैं, वो बेखौफ हो सकते हैं, वो बोल्ड हो सकते हैं, उनके पास पावर हो सकती है। सिंपल पूर्वांचल की एक कहावत है कि एक माँ, एक बुढ़िया माँ, वो एक उसमें हंडिया में घी उबाल रही है और घी नीचे गिर रहा है, तो नीचे एक दूसरे आदमी ने अपना बड़ा बर्तन रख दिया, तो घी गिरेगा तो नीचे वाले बर्तन में जाएगा, तो नीचे वाला बर्तन कांग्रेस के पास है नहीं। उबाल तो देती है घी, समेटने वाला नहीं है। इसमें मेरे एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अखिलेश यादव की 27 में कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है? और लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ ये लोग ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जैसा परिणाम रहा, इससे भयंकर परिणाम अखिलेश यादव यूपी में झटका देंगे, योगी को, भाजपा को झटका देंगे। अब देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब जिस तरह से हम देखें, अगर चुनाव फेयर हुआ, जैसे आजकल का प्रश्न है कि सिस्टम ने बहुत ज्यादा दखल नहीं दिया। फेयर मतलब जैसे मीरापुर का चुनाव की बात कर रहे हैं आप? फेयर मतलब बंगाल का चुनाव, फेयर मतलब हरियाणा का चुनाव, फेयर मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, फेयर मतलब बिहार का चुनाव। अगर उन 4 स्टेट के जैसा चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन पर बहुत आजकल एलिगेशन लगते रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव वापसी नहीं कर पाएंगे। फेयर नहीं हुआ तो फेयर हुआ चुनाव तो अखिलेश यादव जो है वो 2027 में
चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन सारा डिपेंड जनता के मूड पे नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद कैफ, जिन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर अपनी तमाम बातें रखी। इस पूरे जो आकलन है, पूरी राजनीति का जो आकलन है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।